नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक चंगाई प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको 100% छुटकारा ज़रूर मिलेगा। लेकिन इस प्रार्थना को सुनने के बाद लास्ट में आपको एक ऐसा दवाई भी मैं बताऊंगी जिसे आपको लगाना है, और जब आप लगाएंगे तो ज़रूर आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे आखिर वो दवाई कौन सी है, तो आपको इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको प्रार्थना को विश्वास के साथ सुनना है, क्योंकि ये प्रार्थना तभी प्रभावशाली होगी जब आप विश्वास करेंगे। तो अगर आप यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर विश्वास करते हैं तो आप ज़रूर इस प्रार्थना को सुने और 100% छुटकारा आपको मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। और अगर आप मेरा और भी प्रेयर वीडियोस देखें तो आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से काम हुआ है, बहुत सारे लोगों के जीवन में गवाही भी बनी है प्रार्थना को सुनने के बाद। तो आपको भी विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो आज जैसा आपका विश्वास है वैसे ही आपके लिए होगा। ये जो प्रार्थना से पहले भी मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी वचन से, वो आपको कोई भी नहीं बताएगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लगता है कि आप इतना दूर है तो कैसे ये प्रार्थना काम करेगी आपके जीवन में और आपकी बीमारियां दूर होंगी, तो मैं आपका ये जो डाउट है इसको क्लियर कर देती हूँ। वचन में साफ लिखा हुआ है, यशाया 57 अध्याय उसका 19 आयत में, यहोवा ने कहा है जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। आमीन। इसका मतलब क्या है कि अगर आप दुनिया के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी राज्य से, किसी भी देश से देख रहे हैं, लेकिन अगर आप विश्वास कर लिए हैं कि यीशु ही परमेश्वर है और वो ही वैद्य है, वो हाकिम है, वो राजा है, वो न्यायी है, तो आज इस वचन के द्वारा आपको दूर से ही सिर्फ इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा ही आपको चंगाई मिलेगी। तो अब आप अपने हाथों को उठा लीजिए और आँख को खोल लीजिए, क्योंकि आँख को कई बार लोग सोचते हैं कि हम क्यों खोल करके रखें, तो ये मैं इसलिए बोलती हूँ आँख खोलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की लाइट, जब प्रार्थना होता है तो परमेश्वर की जो रोशनी होती है, जो लाइट होती है, वो आपके अंदर आती है, और इसीलिए ऐसा करना ज़रूरी है। बाकी ये मायने नहीं रखता कि आप बंद करें या खोल कर रखें जब आप पर्सनल प्रेयर में जाते हैं, लेकिन जब आप किसी की प्रार्थना सुन रहे हैं, किसी भी परमेश्वर के दास की प्रार्थना, तो इस तरह से ज़रूर सुने, तो आपके जीवन में ये प्रभावशाली होगी। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी उपस्थिति में आने से पहले पिता अपने हर एक गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपने मुझे ये अवसर दिया है कि ये भाई और बहन के लिए प्रार्थना करूँ। इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। ये भाई बहन लोगों के जीवन में जो भी आज तकलीफ है पिता परमेश्वर, जो ये दुखी है, निराश हो चुके हैं पिता, लेकिन आप ही इनके मन को जानते हैं पिता, क्योंकि आप तो हमारे विचारों को दूर ही से समझ लेते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है भजन संहिता 51 में कि आप टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानते हैं, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जो ये टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, अपनी बीमारियों से हार गए हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया है, लोग इन्हें चिढ़ा रहे हैं, लोग इनका मजाक बना रहे हैं, इन्हें सता रहे, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि ये जो टूट गए पिता परमेश्वर, इनका मन आपके योग्य बलिदान है। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज आप इनके टूटे हुए दिल को, इनके टूटे हुए मन को चंगा करे, हील करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप अपना सामर्थ वाला दया वाला हाथ इनके ऊपर बढ़ा, इन्हें छू ले, जल लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा छू ले पिता परमेश्वर, और अपनी शक्ति, सामर्थ और अपने अभिषेक से भर दे, क्योंकि लिखा है जब अभिषेक तुम्हारे ऊपर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम्हारी गर्दन पर से जुआ तोड़ दिया जाएगा। जो भी बोझ इनके ऊपर है पिता, बीमारी का, कर्जे का, जो भी रुकावट का बोझ इनके ऊपर है, वो खत्म होने पाई यीशु नासरी के नाम में। आज आप अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर उनके बोझ को अपने ऊपर उठा ले पिता। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करे, क्योंकि लिखा है कि जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। आपका आत्मा इनके जीवन में काम करे, जो बुरी आदत में ये फंसे हुए हैं, जो पाप के गड्ढे में ये फंसे, उससे ये बाहर निकले यीशु नासरी के नाम में। जो अंधेरा इनके
जीवन में है वो बिल्कुल नष्ट हो जाए पिता परमेश्वर। आपकी लाइट इनके जीवन में आने पाए ताकि हर एक अंधेरा गायब हो जाए। हालेलुया पिता, आपके लिए तो अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आप इनके लिए धर्म का सूर्योदय करें ताकि इसकी किरणों से ये चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम। इसी वक्त ये हील होने पाए पिता परमेश्वर। जो भी इनके शरीर में दर्द रहता है पिता, सिर दर्द, आंख में दर्द, पेट दर्द और जो भी रीढ़ के हड्डी में जो दर्द रहता है, हर प्रकार का दर्द जड़ से खत्म हो जाए यीशु नासरी के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जहां पर भी ये हाथ को रखे हैं पिता, जो भी इनके शरीर में जिस भी बॉडी ऑर्गन में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, जो सही से काम नहीं कर रहा है जो शरीर का अंग, वो इसी वक्त चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया पिता, क्योंकि आप अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगा करते हैं और जिस गड्ढे में पड़े उसे बाहर निकालते हैं। आज आप अपने वचन के द्वारा इन्हें चंगा करे पिता, इन्हें छू ले पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य इन्हें छुए और आजाद करे यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया, यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे। प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो, प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भी शैतानी शक्तियों ने इन्हें घेर के रखा है उसे मैं यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग से आग गिराकर शैतान तुझे जला देती हूँ, जला देती हूँ, जल जाए यीशु नासरी के नाम में। हर वो दुष्ट की शक्तियाँ जो इन्हें पाप में गिराती है, बुरी आदतों में फंसा देती है, जो इन्हें सपनों में डराती है, हर वो बुरी शक्तियाँ जो इनके मन में गलत विचार डालती है, सारी शैतानी शक्तियाँ जो इनके मन को आपकी ओर से भटका देती है, उसे मैं यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ। शैतान तू जल रहा है, जल रहा है, जल जाए यीशु नासरी के नाम में। दूर हट शैतान, तू श्रापित है, दूर हट शैतान, तू श्रापित है। तेरा कोई अधिकार ये भाई और बहन के शरीर में नहीं है, तू हारा हुआ है, तू श्रापित है, तू कभी भी नहीं जीत सकता। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर, शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर विजय प्राप्त किया है। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि ये भाई और बहन मसीह यीशु में जिलाए गए हैं और ये जीतने के लिए बनेंगे, जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ये आपके रास्ते में आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इनके जीवन में आने वाली जो भी बाधाएं हैं जो इनको रोक रही है आगे बढ़ने से, जो इनकी शादी नहीं हो रही है, जो इनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो भी इनके जीवन में रुकावट है वो दूर होने पाए यीशु नासरी के नाम में। आप इनके आगे आगे चले और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करे, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डाले, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दे परमेश्वर पिता। हालेलुया, इनके ऊपर जो भी बंधन है, श्राप है, टूट जाए यीशु नासरी के नाम में। आपकी सामर्थ्य को आप इनके ऊपर प्रकट करे पिता, आप अपनी तेज को, अपनी भुजा को इनके ऊपर प्रकट करे। हालेलुया, यहोवा पिता आपकी लाइट इनके जीवन में पिता परमेश्वर। मैं जानती हूँ पिता परमेश्वर कि इन्होंने जो भी गलतियां की है पिता परमेश्वर, उसके वजह से आप इनसे दूर हो गए हैं पिता, क्योंकि आपका हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि आप इनका उद्धार ना कर सके पिता। लेकिन आज मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी दया इनके ऊपर हो पिता परमेश्वर, आप इनके ऊपर अनुग्रह की दृष्टि करें, आप अपना मुंह इनकी ओर करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, ताकि आपकी लाइट इनके जीवन में, आप अपने तेज को इनके ऊपर प्रकट करें पिता परमेश्वर। जो भी दुख तकलीफ है, पीड़ा है इनके शरीर में, इसी वक्त उसे ये आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आपका दाहिना बाइना हाथ इनके ऊपर हमेशा बना रहा है। इनके एक एक शरीर के अंगों पर यीशु मसीह आपका लहू लगा देती हूँ, इनके मनों में, इनके आंखों पर, इनके हाथों पैरों पर, खासकर इनके जो आंखों में जो तकलीफ है पिता, जिनके आंखों में ग्लूकोमा है पिता परमेश्वर, जो पथरी हो गया है पिता, वो धुआं बनकर उड़ जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिनको आंखों से धुंधला दिखाई देता है, देख नहीं पाते हैं पिता, जिनके आंखों में चश्मा लगा, वो चश्मा उतर जाए यीशु नासरी के नाम में। इस वक्त आपकी सामर्थ्य इनके अंदर कार्य करे पिता परमेश्वर। जिस आत्मा ने, जिस सामर्थ्य ने यीशु मसीह आपको मुर्दों में से जिंदा किया, वो सामर्थ्य इनके अंदर कार्य करे पिता परमेश्वर। आपकी लाइट इनके अंदर आ जाए पिता, हर एक अंधकार इनके जीवन से नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इनके आंखों में जो भी प्रॉब्लम है पिता, जो भी ये दवाई ले लेकर के थक चुके हैं पिता परमेश्वर, लेकिन ये जो आपके सामर्थ्य नाम पर विश्वास करते हैं और विश्वास इस प्रार्थना को सुन रहे, तो आज जैसा इनका विश्वास है वैसा इनके लिए होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिनको कान से सुनाई नहीं देता है पिता परमेश्वर, जो बहरे हैं पिता परमेश्वर, इनका बहरापन जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। इसी वक्त इन्हें सुनाई देने लगे पिता परमेश्वर, जो बिल्कुल भी नहीं चल पाते, जो बेड रेस्ट में है पिता परमेश्वर, जिनको लकवा का रोग है पिता, इसी वक्त वो चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम में। उनके पैरों में आपकी सामर्थ्य है पिता। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आप इनके पैरों को छू ले, इनके हाथों को छू ले, जो शरीर का अंग या इनका पूरा शरीर भी अगर लकवा रोग से पीड़ित है पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य इनके अंदर कार्य करे। यीशु मसीह आपके जी उठने की ताकत इनके पैरों में आ जाए, इनके हड्डी हड्डी में आ जाए, इनके नस नस में आ जाए। जो ये नहीं कर सकते वो करने लगे, जो नहीं कर सकते वो करने लगे, जो नहीं देख पा रहे, जो नहीं सुनाई दे रहा पिता, वो सुनाई देने लगे यीशु नासरी के नाम में। क्योंकि पिता सामर्थ्य तो परमेश्वर यहोवा आप ही का, उद्धार यहोवा ही से होता है। आप इन्हें आगे पीछे घेर कर रखे, हर एक बुराइयों से, हर एक शैतान की शक्तियों से, हर एक दुष्ट कार्य से, जादू टोरा तंत्र मंत्र की शक्तियों से बचा ले पिता परमेश्वर। हालेलुया, जिनके भी शरीर में गांठ है पिता परमेश्वर, जिस भी शरीर के
अंग में गांठ है, कान में है, चाहे शरीर के किसी भी हिस्से में है पिता परमेश्वर, इसी वक्त आप अपना सामर्थ्य वाला दाहिना हाथ बढ़ाए पिता और इन्हें छुए और वो गांठ दुआ बनकर उड़ जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो हम इंसान से नहीं हो सकता, जो डॉक्टर से नहीं हो सकता, भले डॉक्टर ने मना कर दिया पिता, लेकिन आपसे तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है पिता। हालेलुया। भले ये दवाई का इस्तेमाल करके थक चुके हैं पिता, जिंदगी भर दवाई ले रहे हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आप इन्हें चंगा करें, अपने वचन के द्वारा इन्हें चंगा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि लिख दिया गया है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा पिता परमेश्वर। जितनी बातें जो इस प्रार्थना में मैं वचन बोल रही हूँ पिता परमेश्वर, इसी के द्वारा, इसी के सुनते ही ये चंगाई को प्राप्त करे यीशु नासरी के नाम में। इन्हें 100% डिलीवरेंस मिलने पाए यीशु नासरी के नाम में। जो दुष्ट आत्मा इन्हें परेशान करती है, अंधकार की शक्ति इन्हें जो परेशान करती है, उसे मैं यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ। शैतान तुझे आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ, तू जल रहा है, जल रहा है, जल जाए यीशु नासरी के नाम में। दूर हट शैतान, तू श्रापित है। हालेलुया। तेरा कोई अधिकार शैतान इनके शरीर में नहीं है, तू हारा है, तू श्रापित है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिस हाथ से ये पाप करते हैं, जो शरीर के अंग इन्हें पाप में गिराते हैं पिता, उन हाथों को, उन पैरों को, उन आंखों को मैं प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ, प्रभु यीशु के लहू से मैं बांध देती हूँ। हालेलुया। यहोवा पिता, आपकी सामर्थ्य इनके ऊपर उतरे, आपका अभिषेक इनके ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, इन्हें विश्वास में मजबूत बनाए, जो शैतान इनके मन को भटकाता है पिता परमेश्वर, इनके काम को सफल होने नहीं देता पिता परमेश्वर, वो सारी दुष्ट की शक्तियों को मैं प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। हारून का अजगर, अन्य जाति के अजगर को निगल ले, तीर धनुष को तोड़ देती हूँ, भाले को 2 टुकड़े कर डालती हूँ, रथों को आग में झोंक देती हूँ। हर एक जादू टोना, काला जादू, तंत्र मंत्र, देवी देवताओं की शक्तियों को भी प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। जो भी शैतान इनका पीछा कर रहा था अब तक, वो पीछा करना बंद करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, आपके वचन में लिख दिया गया कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने तुझ पर मुद्दई होकर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, ये जीतने पाए यीशु नासरी के नाम में, जिस भी स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है, ये जीतने पाए यीशु नासरी के नाम में। आप इन्हें बाइबल पढ़ने के लिए मन दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, सामर्थ्य दे पिता। अगर इन्हें कैंसर का रोग लगा है पिता परमेश्वर, ये हॉस्पिटल में भर्ती है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, चाहे डायलिसिस इनका चल रहा है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, इसी वक्त ये चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। आप अपना धर्म का सूर्योदय इनके लिए करें, ताकि उसकी किरणों से ये चंगे होने पाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, क्योंकि जो सूर्य है वो भी एक समय पर अस्त हो जाता है, चांद की रोशनी मलिन हो जाती है, लेकिन स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप हमारे लिए सदा की ज्योति, सदा का उजियाला है पिता परमेश्वर। ये भाई और बहन इसी वक्त आपकी शक्ति को जानने पाए, आपकी सामर्थ्य को अपने अंदर महसूस करें, आपके चंगाई को महसूस करें पिता परमेश्वर। ये जानने पाए कि यहोवा ही परमेश्वर और यहोवा ही में धर्म और शक्ति है पिता। जो ये थक हार गए हैं पिता परमेश्वर, अपने बीमारियों से लड़ते लड़ते, लेकिन आप इन्हें बल दे पिता, इन्हें नया मन दे, नया ताकत दे, नया सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इनकी आत्मिक उन्नति हो, ताकि ये सिर्फ आत्मा में ही नहीं बल्कि शरीर में भी मजबूत बने, शरीर और आत्मा दोनों में आप इन्हें बलवंत करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, जो मेंटल हो चुके हैं पिता, जिन्हें डॉक्टर ने मेंटल घोषित कर दिया पिता परमेश्वर, लेकिन आपने इन्हें कुछ घोषित नहीं किया, मैं प्रार्थना करती हूँ, इनके लिए डिक्लेरेशन करती हूँ, इसी वक्त इन्हें हीलिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा इन्हें परेशान कर रही है, जो दुर्बल करने वाली आत्मा इन्हें परेशान कर रही है, उसे यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ। शैतान तुझे अंधा कर देती हूँ, अंधा कर देती हूँ, जला देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जहाँ कहीं भी ये जाए, जो भी काम को करे, उसमें आप इनके संग रहे, इन्हें सफलता देने, आशीष दे पिता। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत इनके पास जाए, इनके हर एक बिगड़े रास्तों को सीधा करे यीशु मसीह के नाम में, ताकि आपके पीछे चले और सिधाई और खराई के मार्ग में चल सके, आपकी इच्छा को पूरी करने वाले बने पिता परमेश्वर। चाहे जादू टोना से भी किसी भी प्रकार से इन्हें दबा करके रखा गया पिता परमेश्वर, जादू टोना की वजह से जो भी पिता परमेश्वर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, वो सारा सब कुछ जड़ से खत्म हो जाए यीशु नासरी के नाम में। जो भी बीमारी, दुख, तकलीफ है, आप इसे जानते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप इन्हें चंगा करें पिता परमेश्वर, आजाद करें पिता, ये ब्लेस्ड हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर आशीष का द्वार इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान ने इनका चुरा लिया, वो हर कोई भी आशीष इन्हें वापस मिलने पाए पिता परमेश्वर, और ये ब्लेस्ड और आजाद होने पाए। इनको आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ पिता, सभी को शांति मिले, विश्राम मिले, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इन्हें ब्लेस करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।
अब आप इस प्रार्थना को आमीन हालेलुया बोलकर रिसीव करें। आपको रिसीव करना है विश्वास के साथ कि जो भी प्रार्थना में बोला गया है, जो वचन बोला गया है, वो आपके जीवन में पूरा हो चुका है। आमीन। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आप इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सी दवाई है जिसका इस्तेमाल करते ही आपको चंगाई मिलेगी, क्योंकि आपने प्रार्थना तो सुना, अब वो दवाई कौन सी है। तो वचन में साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगा करते हैं। परमेश्वर चंगा करते हैं, लेकिन कैसे? अपने वचन के द्वारा। और बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। इसका मतलब है कि जो ये बाइबल है, इसमें लिखी हुई जो बातें वो जीवित है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक शब्द है, वो जीवित है और इसी के द्वारा आपको चंगाई मिलती है। तो अब मैं आपको एक वचन बता रही हूँ, वही आपके लिए दवाई होगा। और ये वचन जो अभी मैं पढ़ूंगी, इसको आपको मेरे पीछे पीछे अंगीकार करना है, बोलना है। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 14 और 15 आयत पढ़ेंगे। आप बोलिए मेरे पीछे पीछे, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। सुन, वे मुझसे कहते हैं, यहोवा का वचन कहाँ रहा? वह अभी पूरा हो जाए। आमीन हालेलुया। तो मैं इस वचन का आपको थोड़ा सा मतलब बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये प्रार्थना यिर्मयाह जो परमेश्वर के दास थे, उन्होंने परमेश्वर से की। इसमें लिखा हुआ है कि हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। इसलिए जब हम परमेश्वर से कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं अपने शरीर के लिए, आत्मा के लिए या दूसरों के लिए, तो परमेश्वर हमें ज़रूर चंगाई देते हैं, वो हमारी सुनते हैं। आप देखिए, प्रार्थना को सुने, अब वचन को भी अंगीकार किए हैं। तो अब आपको कैसा लग रहा है मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको पूरी रीति से आपको चंगा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, ठीक है। और अगर आपके जीवन में कोई गवाही बनी है इस प्रार्थना को सुनने के बाद, तो आप मुझे एक शॉर्ट वीडियो बना करके मुझे भेज सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। यही प्रेयर नंबर भी है, तो आपको जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट भी है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस प्रार्थना को सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि इस प्रार्थना के द्वारा और लोग भी चंगाई को प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।